जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। अभी मैं आपके लिए जो है सेंटअप परीक्षा इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जाम 2025 का फिजिक्स का वायरल क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ, जो कि आपके एग्जाम में 100% यही प्रश्न आने वाले हैं। ये जो है आपका कोई फेक वीडियो नहीं है, ये जो है 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो इस वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखना होगा। और हाँ, अभी तक व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। जो है 100% वायरल क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर में आपको कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं, अभी मैं यहाँ पे टोटल 70% करवाने के लिए जा रहा हूँ। तो आइए, तो बिना देरी की अभी की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो जितने विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, और वीडियो को फटाफट से शेयर कर लीजिए। और हाँ, व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों का पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, यहाँ पे क्या पूछा गया है। आवेशित संधारित्र की दोनों पट्टियों में कुल आवेश का योग है होता है। तो वन का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? वन का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी कि शून्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। तो यहाँ पे वन का ऑप्शन आपका क्या, दो का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा गया है, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 J है, तो संधारित्र की धारिता है। तो यहाँ पे 3 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। प्यार ये जो है आपका 100% वायरल क्वेश्चन पेपर है, तो आपको एग्जाम में ही प्रश्न आने वाला है। तो फिर आपसे इसका आंसर की नोट करके जाइए और एग्जाम में छाप डालिए। चलिए, यहाँ पे जो पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया? +10 UC एवं -10 UC के दोनों बिंदु आवेश आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तो निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो यहाँ पे 4 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी नोट कर लेना होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया? एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? तो 5 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है? 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा होती है। तो यहाँ पे 6 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात करें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 7 जो पूछा गया है कि यदि किसी समानांतर पट्टी संधारित्र के प्लेटों के बीच की वायु वायु को के अपेक्षित विद्युतशीलता वाले माध्यम से विस्थापित कर दिया जाए, तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी? तो 7 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, के गुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट मीटर -1 है? तो यहाँ पे 8 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र। क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 जो पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है? यहाँ पे देख सकते हैं, किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, तो उसकी विद्युत चालकता होगी। तो 9 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे के एक तार को खींचकर 1% लंबाई में वृद्धि करती जाए तो प्रतिशत, तो यहाँ पे प्रतिशत, हाँ, तो प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे 10 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 10 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 2%। चलिए आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 जो पूछा गया है, यहाँ पे 1 EV समतुल्य है, तो 11 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए, दो समानांतर तथा एक ही दिशा में गतिमान धारावाही चालकों के बीच एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है। तो 12 का ऑप्शन आपका क्या नोट कर लेना होगा? ऑप्शन सी नोट कर लेना होगा। चलिए, ये जो क्वेश्चन अभी मैं करवा रहा हूँ, ये आपका 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है। चलिए, लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए अपेक्षित चुंबकशीलता ER है। तो फिर 13 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नम्न कोण कोण का मान है।
तो यहाँ पे 14 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 90 डिग्री। चलिए आपका अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 15 जो पूछा गया है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, ये देख सकते हैं, डोमेन किस पदार्थ से बनते हैं। तो यहाँ पे 15 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बराबर बराबर दिक्पात कोण वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती है। तो यहाँ पे 16 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 जो पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा गया है, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या हो जाएगा। तो 17 का ऑप्शन बी हो जाएगा, बढ़ता है। चलिए चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबकीय लंबाई Lm में संबंध होता है। तो 18 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 19 जो पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा गया है, एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के पथ की त्रिज्या समानुपाती है। तो फिर 19 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, संवेग के। चलिए निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो 20 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ध्वनि तरंगे। क्या हो जाएगा, ध्वनि तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछा गया है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, किरण के मुड़ने को कहा जाता है। तो 21 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अपवर्तन। चलिए ऑप्टिकल फाइबर क्या है, तो 22 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नोट कर लेना होगा। जितने विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो फिर आपसे वीडियो को लाइक कर लीजिए, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए। चलिए आपका अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है, हाँ यहाँ पे जो पूछा गया है, यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब संयोग की फोकस दूरी होगी। तो 23 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होगी। तो 24 का ऑप्शन आपका 24 का डी हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 25 जो पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा गया है, प्रकाश के रंग का कारण है। तो यहाँ पे 25 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन 26, छोटे आपतन कोण के लिए आवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन होता है। तो 26 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 26 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन की जो बात करें, क्वेश्चन में 27 की जो बात करें, प्रकाश की तीव्रता का व्युत्क्रम वर्ग नियम अर्थात तीव्रता 1/2 मान्य होता है। तो 27 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस धातु का प्रकाश विद्युतीय कार्य कार्य फलन न्यूनतम है। तो 28 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात करें, क्वेश्चन नंबर 29 जो पूछा गया है, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या हो जाएगा। तो 29 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, घट जाएगा। चलिए विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल्य कारण है। तो 13 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की जो बात करें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 जो पूछा गया है, चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युत क्षेत्र ई के अनुपात B/E का मात्रक होता है। तो 31 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 जो पूछा गया, किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है। तो 32 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की जो बात करें, क्वेश्चन में 33, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी घटित होता है जब आपतन कोण का मान क्या हो जाएगा, तो 33 का बी हो जाएगा, ऑप्शन बी नोट कर लेना होगा। अगले क्वेश्चन की जो बात करें, क्वेश्चन में 34 और 34 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नोट कर लेना होगा।
और 35 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 35 का ऑप्शन नंबर 35 का कितना नोट कर लेना होगा, 35 का बी हो जाएगा। और चलिए अब मैं इसका आंसर की डाउनलोड करने के लिए बतलाने वाला हूँ, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को दोनों को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे फटाफट से सर्च कर लेना होगा बीएसबी सेंटर, और इस फर्स्ट वाली वेबसाइट पे कर लेना होगा क्लिक। इस पे जैसे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस चल आएगा, और उसके बाद आपको इस डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करके पेज को रिफ्रेश कर लेना होगा। उसके बाद नीचे आ जाना होगा, और यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट में आपको देखने को मिलेगा, लेटेस्ट अपडेट में यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे क्लास 12 फिजिक्स 19 नंबर आंसर की। इस पे कर लीजिए क्लिक। इस पे क्लिक कर लेने के बाद जो है कुछ इस प्रकार का इंटरफेस चल आएगा, और आपको इसी प्रकार से नीचे आ जाना होगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं अभी तक व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और टेलीग्राम से भी नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। उसके इसीलिए आपको नीचे आ जाना होगा, इसी प्रकार से नीचे आ जाना होगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से जो आप सभी स्टूडेंट अपना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को बिल्कुल आसानी पूर्वक से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक दिया गया, एक ऑब्जेक्टिव का और एक सब्जेक्टिव का, बिल्कुल आसानी पूर्वक से डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको आंसर की को डाउनलोड करने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट का आंसर की को डाउनलोड करने के लिए गूगल पे सर्च कर लेना होगा बीएसबी सेंटर, और इस फर्स्ट वाली वेबसाइट पे क्लिक करके बिल्कुल आसानी पूर्वक से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।